हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको एसबीआई पीओ के अंदर 60 प्लस, देखो जिनके 40 नंबर आ रहे हैं ना उनको 60 नहीं आ रहे, तो उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मेरे लास्ट ईयर 70 आए, बट मेरे मॉक में मेरे लास्ट जो मार्क्स आए थे ना 57 पे जाके रुक गए थे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे। बट क्या करता गया तो वो अटेम्प्ट वहां जाके बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉक में क्या होता है, लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको पूरे सब्जेक्ट का ये समझाता हूँ। मैंने लिख रखा है कि आपको करना क्या क्या चीजें, और लास्ट में मैंने मॉक का भी लिख रखा है कि आपको मॉक को कैसे देना है। ठीक है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, कुछ को लगेगा 10 दिन में क्या एक्सपेरिमेंट करना। जिन्होंने आरआरबी के टाइम पे मैंने 2 दिन पहले बताया था कि वैसे करना, जिन्होंने किए थे उनकी आरआरबी पीओ के अंदर 60 प्लस तो आराम से नंबर आए हैं। अटेम्प्ट तो उन्होंने 70 भी कर दिए। ठीक है, तो अपन मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ में सीधा सीधा फंडा है कि 2 डीआई लास्ट ईयर हार्ड आई थी एकदम, तो मैंने हार्ड ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अब आपको करना क्या है कि आप जब मॉक स्टार्ट करो ना तो आप डीआई से करो। क्योंकि देखो ये जो 3 चीजें आपके सामने दिख रही हैं, ये वाली 3 चीजें, रोंग नंबर सीरीज, मैं मिसिंग इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मिसिंग सबसे बनती है ऑलमोस्ट, कोई एक दो होगा जिनकी प्रैक्टिस कम होगी तो उनसे नहीं बनती। रोंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वालिफिकेशन, ये तो देखो चाहे आप कितना भी कर लो उतने ही करोगे जितने आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो कोई, इनमें से आते भी 2 ही टॉपिक है। 10 नंबर का ये आता है, 10 नंबर का लास्ट ईयर ये था, और उसके बाद में हाँ 6 नंबर के ये 2 थे, उसके बाद में 13 ये अर्थमेटिक थे। इनका तो सिर्फ हिसाब ही यहीं पे जाके रुक गया था, तो मैथ आया भी हार्ड था। उसके बाद में देखो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक ये टॉपिक है। अब जैसे मेरा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वीक है, तो मैं प्रीलिम्स में कभी भी इसके साथ में छेड़खानी नहीं करता। जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं मैं उन्हीं पे ही जाके सोचता हूं कि यहां से टाइम बचाऊंगा ऊपर से, तभी तो यहां पे आ पाऊंगा ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब कैसे करना है। देखो मैं यही बोलूंगा कि मॉक में आप डीआई अटेम्प्ट करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा कि वहां पे तो आपको वो आगे मैं बता दूंगा कि पहले क्या मॉक में डीआई अटेम्प्ट करो। डीआई से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि चलो अपन मॉक के एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पूरे दिन में रखे हैं 3 मॉक। 3 मॉक में देखो 2 मॉक मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंट बेस्ड। एक्सपेरिमेंट बेस्ड अब समझ में आ गया कि यहां पे तुम्हें हार्ड लेवल की डीआई करनी है एक मॉक में तुम्हें क्या करना है, अर्थमेटिक करना है। तीसरा मॉक एग्जाम बेस्ड, मतलब जो जैसे तुम एग्जाम में करते हो वैसे करना। ये जरूर ट्राई करना, उससे आपका क्या है कि आपका डर निकल जाएगा कोई भी चीज को लेके। सेम ऐसे देखो, अब मैंने रीजनिंग का बताया। रीजनिंग के अंदर देखो मैक्सिमम स्कोर बाय, ये देखो लिखा ना प्रीलिम्स में यदि किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर हो सकते हैं तो वो ये। मैं मेंस की गारंटी नहीं लूंगा, रीजनिंग की मेंस की तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। 4 से 5 पजल देखो एग्जाम में आती है। अब आप एक चीज बताओ, आप क्या करते हो, जैसी मॉक स्टार्ट होता है इन पे बेस्ड हो जाते हो कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लें। आप इस पे कमांड बनाओगे ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, सीट्स जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको 5 नंबर लेने चाहिए, बजाय ये इनके 2 से 3 मार्क्स के। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 मार्क्स कैसे निकालने हैं। तो ये पजल जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे, मॉक स्टार्ट हो जाए आप सिर्फ पजल करो, आपके 25 नंबर आएंगे। ठीक है, और उसमें से कोई 5 कर दिए तो 30 नंबर आ जाएंगे आपके, यदि आपकी सारी पजलें बनती है तो। अब कई बार क्या होता है, वो एक मॉक देगा, अगले दिन ही मैसेज करेगा टेलीग्राम पे, भैया मेरे तो मार्क्स बढ़े ही नहीं। आप यार एटलीस्ट 20 मॉक दो, आपको तभी तो पता लगेगा ना कि भाई मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। एक मॉक से यदि सब कुछ हो जाता कि आपने पहले दिन ही रोटी, जब जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन रोटी खाना स्टार्ट कर दिया था, बर्गर वर्गर खाते थे क्या। टाइम लगाना, टाइम के साथ में सीखोगे ये सारी चीजें। ऐसे नहीं सीख सकते कि आए 2 दिन पजल बनाई, तीसरे दिन भी हाँ मेरे तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे, यार गलत बता दी स्ट्रेटेजी। आपको 20-20 मॉक तो लगाने पड़ेंगे। अब कहेंगे मॉक हम कहां से लगाएं, मॉक के लिए देखो मैं बताता हूं। जैसे अभी टेक्स्ट बुक पे भी सेल आ रखी है अफसर की अग्री परीक्षा, तो इसके अंदर जो ईयरली पास है वो आज के लिए आपको 270 रुपीज में मिल रहा है। तो आप मेरा कोड यूज कर लेना जीके भी, तो आपके पास में टेस्ट बुक के भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके पास में कोई और है तो वो भी लगा लेना। तो आपके पास टेस्ट सीरीज तो है यही, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा, जिससे आपको जिसको भी लेना हो वो ले लेना, कोड यूज कर लेना जीके भी। अब देखो ये चीजें आपको तो आती हैं, ठीक है, जो स्लोक्स नहीं आते, कईयों को वीक है, तो आप मॉक के अंदर स्लोक कर लो। इनइक्वालिटी आती है, आप उसके 5 नंबर लेने के चक्कर में कि भाई मेरे को मॉक में स्कोर मिल जाएगा तो मैं कर लेता हूं। देखो आपका स्कोर कार्ड कहीं पे मायने नहीं रखता जब तक आपका मेन एग्जाम में नहीं आता। मतलब एग्जाम में यदि स्कोर नहीं आता तो यहां आपसे 80 लाओ, 90 लाओ, 95 लाओ, कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला, कोई तुम्हें अलग से नेशनल अवार्ड नहीं देने वाला।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये चीजों की आदतें छोड़नी पड़ेंगी और इसकी पकड़नी पड़ेगी यदि आपको एसबीआई का पेपर सीरियसली निकालना है। अब पीओ में इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो आरसी फिक्स आता है। अब आपको पता है आरसी फिक्स आता ही आता है, तो इसके लिए अब पता है क्या कहते हैं, मेरे को मैं बताता हूं, मेरे को जो क्वेश्चन आते हैं 8 से 9 हमारे पास आरसी के लिए टाइम नहीं बच रहा यार। तुम्हें जब पता है ये फिक्स आएगा, इसके लिए 8 से 9 मिनट बचाने ही बचाने हैं, ठीक है, क्योंकि 8 से 9 मिनट में आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन तो कर ही दोगे बाद में अच्छे से पढ़ोगे तो। अब आते हैं फिलर। अब प्रैक्टिस करो। एरर आती है, मिसस्पेल्ड आते हैं। एरर भी आजकल क्या आने लगी, 3 सेंटेंस में एरर आने लगी और चौथे में नो एरर लिखा होता है। इनमें से बताओ किस में एरर है। तो इस टाइप के मॉक में आते ही आते हैं, तो वो आप ढूंढो उसको। वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया। मैच द कॉलम, ये एसबीआई का स्टार लगा लो, ये एसबीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैच द कॉलम। अभी तक मैंने जो दिया पेपर उसमें आया ही है। क्लोज टेक्स्ट, ये देखो ये तो आंख बंद कराने वाला टॉपिक है। ये आता है कि शिफ्ट वाइज, किसी की शिफ्ट में आएगा किसी के नहीं आएगा। तो ये पूरा आपको प्लान है। करना कैसे, अब जैसे एक्सपेरिमेंट बेस्ड में देखो क्या करना है। इन दोनों में आपको पहले पजल बनानी है, ठीक है। इन दोनों में आपने पजल बनाई और इसमें डीआई बना ली, तो यहां पे एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे मॉक में भी आपने यहां पजल बना ली और यहां पे आपने क्या किया, अर्थमेटिक कर लिया। तीसरा मॉक जैसे आप एग्जाम में देते हो, ये करते हो, इधर वाला क्या कहते हैं, ये करते हो, तो ऐसे करके देना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऊपर कर देता हूं, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका लास्ट में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यार हमें एक्चुअल में करना क्या। आप गलतियां क्या करते हो, पहले अर्थमेटिक में वो क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन देखते ही वहां स्टार्ट हो जाते हो पेन लेके। यार यहां पे आप इस 5 नंबर का क्या कर लोगे। आप कभी नई चीज कब सीखने का टाइम, नई चीज सीखने का टाइम होता है मॉक के अंदर और एग्जाम के पास में। अब ऐसा तो कोई एक इंसान नहीं है जो जनवरी से लगाओ और एसबीआई पीओ के पेपर दे रहा हो कि भाई जनवरी से अब तक मैं एसबीआई पीओ ही कर रहा था, कोई ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे बताता रहता हूँ चीजें वगैरह कि भाई कैसे कैसे क्या चीज करनी है। तो और बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको पर्सनल मैसेज करना है तो आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, उसका कोई और इलाज नहीं है। दूसरा कोई आपके डाउट हो तो हाँ, बस मैं एक चीज बताऊंगा, हेलो मत लिखना, सिर्फ डाउट लिखना कि आपका मेरा ये डाउट है, तो मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। यदि हेलो लिखोगे तो उसका रिप्लाई बहुत लेट आएगा, क्योंकि मैं फिर हेलो लिखूंगा फिर आपका बाद में रिप्लाई सुनूंगा। तो इससे अच्छा है आप पूरी डिटेल में आपका जो भी डाउट हो, चाहे आप ऑडियो मैसेज में भेज सकते हो, चाहे वैसे करके भेज देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।